Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you are fine. I am your computer teacher. My name is Javed Salman and now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. So मैं सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ और आपको वीडियोस जो है आप लेक्चर्स जो है सुन रहे हैं उनको देख रहे हैं और होपफुली उसके बारे में आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारा रिलेटेड है एल्गोरिथम से और प्रॉब्लम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर्स में या नॉर्मल लाइफ में एल्गोरिथम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी ही चीज़ है। एल्गोरिथम है क्या चीज़? व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम की हम बात करें तो एल्गोरिथम इज़ द वे टू फाइंड अ प्रॉब्लम। हमने एक प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, प्रॉब्लम को हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है और अब उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो हम उसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। हमने स्टेप 1 किस तरह काम को करना है, स्टार्ट किस तरह करना है, एंड किस तरह करना है। तो एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप ऑफ सीक्वेंस। ये एक तरतीब होती है कि जिस तरह हमारा काम हम जिसको लेके चलते हैं, स्टेप ऑफ सीक्वेंस, तरतीब से हमने काम को करना होता है और फिर हमारा जो टास्क होता है, जो हमारा काम होता है वो उस पर कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ एन एल्गोरिथम। ये आपका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम के बेतहाशा एग्जाम्पल हैं, डेली लाइफ की भी, वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, हम चूँकि एल्गोरिथम की बात करें तो मैं स्टेप 1 को आपको बताती हूँ। सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि हाउ वी कैन प्रिपेयर अ फ्रेंच फ्राइज़ या पोटैटो फ्राइज़ या फ्रेंच फ्राइज़। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, ये मेरा फ्रेंच फ्राइज़ खाने को दिल कर रहा है, तो हाउ यू कैन प्रिपेयर। तो नंबर 1 है कि एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर करूँ कि आप बैठे हुए हैं तो तब तो ये फ्रेंच फ्राइज़ आपके पास नहीं आएंगे ना, तो हमारे पास स्टेप्स कैसे होंगे। नंबर 1 स्टेप जो है, आप जाएंगे, स्टार्ट करेंगे काम को, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वो पॉट लेंगे, वो बर्तन लेंगे जिसमें आपने ऑयल को क्या करना है, बॉईल करना है। आपने वो बॉईल किया। नंबर 2, आप पील ऑफ करेंगे पोटैटोज़ को पील ऑफ किया, उसको कट डाउन किया। जब आपके पास नंबर 3 स्टेप में आपके पास बॉईल हो जाएगा अच्छी तरह ऑयल, तो हम सारे जो है नंबर 4 में स्टेप में ये सारे जो आपके पोटैटोज़ हैं वो उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और उसको अनटिल नंबर स्टेप 5 में अनटिल उसको फ्राई करेंगे जब तक वो अच्छी तरह फ्राई नहीं हो जाएंगे, फ्राइड चीज़ आपके पास नहीं आ जाएगी, ठीक है। जब आपके पास वो फ्राइड चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ आपके पास बन जाएगी, तो हमारे पास जो हमारा स्टेप होगा वो लास्ट, वो हम उसको सर्व करेंगे और फिर उसको ईट कर लेंगे। तो ये स्टेप्स हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, हाउ टू कैन प्रिपेयर अ टी। चाय कैसे बनती है। वैसे तो नॉर्मली आप सबको ही पता है कि हम अगर सिंपल वे से बात करते हैं, आप किचन में जाते हैं, वो पॉट लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, बॉईल करते हैं और उसके बाद उसमें टी लीव्स और इस तरह हम डाल लेते हैं, ठीक है ना। एक तो इस तरह हम इसको, हमें ये नॉर्मली फॉर्मली ये हमें पता है, ठीक है। अगर इसको आपको एल्गोरिथम में काम करना पड़ जाए तो हाउ वी कैन प्रिपेयर अ टी, आप चाय कैसे बनेंगे। नंबर 1 हम काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, आप जाएंगे किचन में। नंबर 2 स्टेप, पोर अ केटल, पोर अ टी, ठीक है। केटल आपने ले ली, रेटल ले लिया, वो बर्तन ले लिया जिसमें आपने जो है चाय को बनाना है, ठीक है। नंबर 3 स्टेप में आपने पुट ऑन द स्टोव, आपने जो है चूल्हा ऑन करना है, पुट ऑन द स्टोव, वो केटल आपने रखनी है। फिर उसके अंदर आपने पानी डालना है। 4 स्टेप में पोर वाटर इन इट, आपने पानी डाला और तब तक आपने पानी डाला उसके अंदर जब तक वो पानी उसमें बॉयल नहीं होगा, अनटिल इट बॉयल, कि जब तक पानी बॉयल नहीं होगा आपके पास। नंबर स्टेप आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा कि आपने जो है टी बैग जो है मग के अंदर डाल के रख लिया, ठीक है। जब तक पानी बॉयल हो रहा है आप एक टी बैग जो है पानी के अंदर डाल के, वो कप के अंदर डाल के रख लें। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो चीज़ आ जाएगी कि आपने जो है पोर वाटर को, जो आपका बॉयल वाटर है उसको पोर कर देना है कप के अंदर, ठीक है। और बॉयल वाटर होगा उसको आपने पोर कर दिया, डाल दिया कप के अंदर और उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास टी बैग डला हुआ है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट स्टेप में जो है थोड़ी देर के लिए अनटिल वेट कर लें कि वो जो टी बैग है वो पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दें, टी बैग को डिस्कार्ड कर दें, उसमें से निकाल दें, या आपकी मर्ज़ी होती है निकाल दें, या रखना चाहते हैं रख लें, आप इस अप टू यू, ठीक है। वैसे नॉर्मली उसको डिस्कार्ड कर दें, टी बैग निकाला, उसको डिस्कार्ड कर दिया। नंबर 6 स्टेप में आपके पास जो चीज़ आती है वो आपके पास होती है कि आपकी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह की चाय पीना चाहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से आप उसके अंदर मिल्क को ऐड कर सकते हैं, दूध उसमें डाल सकते हैं। और नंबर 8 स्टेप में आपके पास है कि अगर आपकी स्वीटनर पर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा चीनी लेते हैं या कम, जितनी भी आपको शुगर चाहिए
तो आप उस लिहाज से जो है वो चीनी डाल सकते हैं। ठीक है, वो आपने चीनी डाल दी, शुगर डाल दी, और लास्ट स्टेप में हम जो है जिसको आपने सर्व करनी है चाय जो है पोर करके उसको आपने जो है वो सर्व कर देनी है। ठीक है जी, आपने जिसको भी सर्व करनी है वो आपने चाय जो है वो सर्व कर दी। तो ये एग्जांपल थी। एक एग्जांपल मैं आपको खुद से वैसे ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए दे देती हूँ। जैसे आप लोग मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ के साथ। सो नंबर 1 काम हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 2 आपने वैल्यूज़ देनी होती हैं नंबर ऑफ बेस और हाइट की। बेस की वैल्यू ले ली और आपने हाइट की वैल्यू ले ली। नंबर 3 स्टेप क्या होगा कि हमने करना क्या होता है पैराग्राम में, बेस इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर देना होता है। बेस इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर देना होता है। 4 स्टेप में आपके पास सपोज आपके पास लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो 5 इंटू 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैराग्राम आ जाएगा और काम आपका यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ये हमारी एग्जांपल्स हैं एल्गोरिदम्स की। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हैं जो हमने सीक्वेंस वाइज करने होते हैं, जो हमने तरतीब से करने होते हैं। इसमें आप कोई डिस्ट्रक्शन यानी कि तरतीब आप किसकी गलत नहीं कर सकते। तो होपफुल स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा। एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये एल्गोरिदम है। तो होपफुल स्टूडेंट से आपको इसके बारे में इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। आप इसको अच्छी तरह गो थ्रू कीजिएगा और कल फिर हम न्यूज़ अपनी वीडियो के साथ आपको मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।